Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the frame of reference for interpretation of assessment data. तो देखो पहले ये हेडिंग को समझ लो। ये हेडिंग क्या बोल रहा है? आपका पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट डाटा। तो देखो जो आपको जो डाटा मिले रहते हैं, जो आपका जो असेसमेंट डाटा, जैसे आप बच्चे का कोई एग्जाम कर लिए क्लास पे, तो आपको कुछ सर्टन मार्क्स मिले होंगे आपको। जैसे किसी बच्चे का 85 मार्क्स आया है, किसी बच्चे का 80 मार्क्स आया है, किसी बच्चे का 65 मार्क्स आया है। ये आपके क्या है? आपके असेसमेंट का डाटा है। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, मतलब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जब इस डाटे को सर्टन चीज़ से आप उसको रेफ़र करोगे, मतलब उसको कंपेयर करोगे। रेफरेंस का मतलब होता है कंपेयर। जब करोगे तभी आप इस डाटा को इंटरप्रेट कर पाओगे, मतलब एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये सच्ची में क्या क्या है, ये डाटा क्या क्या चीज़ है। जब हम लोग किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, ओके। तो हम लोग आज बस इसी के बारे पे ही पढ़ेंगे। यहीं पे 4 टाइप है और उसी 4 टाइप के बारे पे ही डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहीं पे एक पॉइंट है, without a frame of reference, a raw score by itself does not tell us how much a student know or what he or she कैन और कैन नॉट डू विद इन ए कंटेंट एरिया। अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब एक डाटा को अगर किसी सर्टन चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक रॉ स्कोर हो जाएगा, मतलब एक कच्चा स्कोर। जैसे आपको कोई बोलेगा कच्चा केला दे देगा और खाओ बोलेगा, तो आप उस कच्चे केले को नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो अभी अब तक नहीं पका है, उसका एक मीनिंग नहीं है, मतलब उसका एक वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप उसको नहीं खा पाओगे। तो अगर आप किसी स्कोर को अगर कंपेयर नहीं कर रहे हो, मतलब वो एक रॉ स्कोर बन जाएगा, ओके, जिसका अपने आप में बाय इटसेल्फ अपने आप में उसका कोई वैल्यू या कोई उसका मीनिंग नहीं होगा। तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ए टेस्ट स्कोर मस्ट बी रेफरेंस और कंपेयर टू समथिंग टू गिव मीनिंग टू इट। मतलब एक स्कोर को हमेशा किसी चीज़ से रेफर या कंपेयर करना चाहिए, ताकि हम लोग उस स्कोर को एक मीनिंग दे सकें, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट रिसीव अ स्कोर ऑफ 88 ऑन ए टेस्ट। एक बच्चा 88 लाया है इस उसके टेस्ट पे, और कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो अगर हम लोग एक बच्चे को बोलेंगे कि 88, तुम अपने एनुअल एग्जाम पे 88 मार्क्स लाए हो, तो शायद उसी टाइम एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे बाकी जो जितने सारे स्टूडेंट हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, मेरे क्लास में मेरा पोजीशन क्या है, बाकी बच्चों के कंपेयर में मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ या कितना बुरा पढ़ता हूँ। मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोग यहीं पे कोई रेफरेंस नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ से, हम लोग उस मार्क्स को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये सारा क्वेश्चन एक बच्चे के मन में आ रहा है। पर अगर एक सर्टन चीज़ से अगर उसका मार्क्स को हम लोग कंपेयर कर देंगे, तो उसका जो मार्क्स होगा उसका एक मीनिंग होगा, ओके। तो आपके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब कहाँ कहाँ से आप कंपेयर करोगे, आपके जो क्लास पे आपको जो मार्क्स मिले होंगे आपके बच्चे से, तो आप किस किस चीज़ से आप उसको कंपेयर करोगे? तो आपके 4 हैं। हम लोग पहला पढ़ेंगे नॉर्म, फिर पढ़ेंगे क्राइटेरियन, फिर देखो ये 3 दोनों को काट लेना, और ये 3 थर्ड पे आप लिख लेना सेल्फ, और फोर्थ पे आप लिख लेना, देखो फोर्थ पे क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। और थर्ड पे क्या लिखोगे? सेल्फ क्राइटेरियन, ओके, ये वाला लिखना, ओके। और दो क्या है? नॉर्म और क्राइटेरियन। तो पहला हम लोग नॉर्म के बारे पे ही डिस्कशन करेंगे, ओके। तो नॉर्म नॉर्म चीज़ क्या है? तो देखो अगर आपके क्वेश्चन पे एनआरटी अगर आ गया तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब है नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन। मतलब हम लोग कहाँ से अभी कंपेयर करेंगे अपने डाटा को? उसके नॉर्मल ग्रुप से, मतलब उसका जो ग्रुप है, मतलब एक क्लास 6 का अगर स्टूडेंट है, अगर सपोज आपके क्लास 6 का एक स्टूडेंट का नाम है सुनीता, उसका मैथ्स पे आया है 97, तो उसके जो क्लास 6 के जो बच्चे होंगे, उसके जो क्लासमेट होंगे, उसी से आप कंपेयर करोगे, ना कि आप 8 या 9 क्लास के बच्चों से कंपेयर करोगे। उसके पार्टिसिपेंट यानी उसके जो क्लासमेट है, उसी से आप कंपेयर करके उसको एक मीनिंग दोगे, उसके मार्क्स को एक वैल्यू दोगे, ओके। तो एनआरटी मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट। एनआरटी किसको मेजर करता है? एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट।
किससे कंपेयर करोगे? जो बाकी जो बच्चे होंगे उन्हीं से आप कंपेयर करोगे। ओके, दे मेजर वेदर द स्टूडेंट हैव परफॉर्म बेटर और वर्स देन अदर पार्टिसिपेंट। ये किस चीज़ को मेजर करता है कि एक स्टूडेंट बाकी बच्चों के कंपेयर पे बेटर परफॉर्म किया है या वर्स मतलब ख़राब परफॉर्म किया है, ये उसी चीज़ को ही मेजर करता है। देखो जैसे यहीं पे एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। यहीं पे आपके टीचर सपोज मान लो कि आपको बोले कि कल मैं एक यूनिट टेस्ट लूँगी और वहीं पे जो टॉप 3 मार्क्स मुझे मिलेगा उसको उन तीनों बच्चों को मैं एक एक गिफ्ट दूंगी। ओके, फिर नेक्स्ट दिन आपका यूनिट टेस्ट हो गया, तो ये आपके कुछ मार्क्स हैं आपके क्लासरूम के। राम का आया है 96, श्याम का आया 56, 7। यहीं पे आपका सरिता और सुनीता का मार्क्स एक आया है, आप सरिता को 78 कर दो। ओके, तो अभी टीचर क्या करेंगे, जो टॉप 3 मार्क्स होंगे उन्हीं को ही ये तीनों गिफ्ट देंगे। जैसे किस किस को मिलेगा ये 3 गिफ्ट? विकास को, राम को और सरिता को, क्योंकि इन तीनों का मार्क्स ही सबसे अच्छा है। तो देखो यहीं पे टीचर क्या कर रहे हैं, जो टॉप 3 मार्क्स हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहीं पे टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को आपस पे ही कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहीं पे विकास को बोले कि तुम्हारा मार्क्स राम से बहुत अच्छा है, मतलब 2 मार्क्स ज़्यादा लाए हो तुम, और इसका मतलब तुम अपने क्लासरूम पे फर्स्ट पोजीशन पे हो। विकास को क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट रैंक कर देंगे। और राम का रैंक क्या होगा? 2, क्योंकि इसका मार्क्स विकास के कंपेयर पे थोड़ा कम है। सरिता का कितना आया था? 78, यानी सरिता का पोजीशन है उसके क्लास पे थर्ड पोजीशन। ओके, यहीं पे क्या होते हैं, एक बच्चे को एक रैंक देते हैं, एक पोजीशन देते हैं उसके क्लास पे। और यहीं पे क्या होता है, बच्चों को अपने आपस में ही कंपेयर किया जाता है। देखो यहीं पे कोई बाहर की दुनिया के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, या कोई सर्टन गाइडलाइन या कोई लॉ से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। यहीं पे बच्चों को अपने आप से ही कंपेयर किया जा रहा है और उसके मार्क्स को एक एक वैल्यू दिया जा रहा है। देखो यहीं पे विकास का कितना आया है? 98, तो उसका मार्क्स राम से कंपेयर किया गया कि नहीं, विकास का मार्क्स 2 मार्क्स ज़्यादा है, मतलब 98 है। इसका मतलब विकास का पोजीशन हो गया 1 और राम का पोजीशन हो गया 2 और सरिता का पोजीशन हो गया 3rd। ओके, अब देखो ये बात आपको समझ में आएगी। एनआरटी किसको मेजर करता है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट, मतलब उसकी क्लास के जो बच्चे हैं उन्हीं से ही उनका कंपेयर किया जाएगा। बाहर की दुनिया के बच्चे या कोई सर्टन गाइडलाइन या लॉ से उनको कंपेयर नहीं किया जाएगा। ओके, दे मेजर वेदर द स्टूडेंट है परफॉर्म बेटर और वर्स देन अदर पार्टिसिपेंट। ये किसको मेजर करता है कि एक बच्चा बाकी जो क्लासरूम के जो बच्चे हैं, एक बच्चा बाकी जो क्लासरूम के जितने बच्चे हैं उनसे कैसा है, मतलब ये बच्चा दूसरों के कंपेयर पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है या वर्स परफॉर्म मतलब बुरा परफॉर्म कर रहा है। ये उसी चीज़ को ही मेजर करता है। कौन मेजर करता है? आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये क्या करता है, आपको एक क्लास पे एक पोजीशन देता है, मतलब एक बच्चे को एक क्लास पे उसको एक रैंक या पोजीशन देता है, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ये क्या कर रहा है, आपके क्लासरूम पे मतलब आपके ही पार्टिसिपेंट से आपको एक पोजीशन दे रहा है, आपको एक रैंक दे रहा है। देन है यहीं पे आपका होता है परसेंटाइल रैंक्स आर द मोस्ट कॉमन यूज स्कोर इन द नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन। नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन पे आपका जो मार्क्स होता है परसेंटाइल पे दिया जाता है, जैसे 88 परसेंटाइल, 78 परसेंटाइल। यहीं पे परसेंटेज नहीं दिया जाता है। परसेंटाइल का मतलब होता है जब हम लोग एक बच्चे को उस जो बाकी जितने बच्चे हैं उन्हीं से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, देखो स्टूडेंट गेट 88% इन IIT JEE एग्जाम। IIT JEE एग्जाम शायद सबको ही जानते हो, ये एक इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है और एक स्टूडेंट का 88 परसेंटाइल आया है। ओके, ये परसेंटेज मत लिखना, यहीं पे आपका होगा परसेंटाइल। अगर सपोज एक बच्चे का 88 परसेंटाइल आया है IIT JEE एग्जाम पे, उसका मतलब है उसका जो मार्क्स है बेटर देन 88% ऑफ द स्टूडेंट इन द नॉर्म ग्रुप। नॉर्म ग्रुप का मतलब होता है उसका ग्रुप। ओके, वो जिस जिस जगह पे पढ़ रहा है, मतलब उसके जो पार्टिसिपेंट है, उसका जो क्लासमेट है, उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्म ग्रुप। ओके,
देखो पर्पज़, देखो नॉर्म ग्रुप को और एक तरीके से भी आप समझ सकते हो। जैसे आपका जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो गया, मेडिकल का एग्ज़ाम हो गया, और जो आपके सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, ये सारे जगह पे आपका जो मार्क्स आता है, ये सारे नॉर्म रेफरेंस के इंटरप्रिटेशन होते हैं। मतलब यहीं पे आपका जो मार्क्स होता है, मतलब आप सपोज सीएसआर यूजीसी नेट शायद सब कोई जानते होंगे, आपका शायद सपोज आया है 60, मतलब बाकी जितने जो बच्चे हैं, मतलब जो जो एग्ज़ाम दिए थे उनसे कंपेयर करते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे जो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम पे होते हैं, आपके 60 परसेंटाइल होता है। मतलब आपको आपके ही ग्रुप से आपको कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए यहीं पे परसेंटाइल दिया जाता है। तो देखो आपके मेडिकल एग्ज़ाम पे जो टॉप मार्क्स आए होते हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। जो आपके जो बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे सीएसआर यूजीसी नेट या यूपीएससी का एग्ज़ाम भी होता है, वहीं पे जो टॉप मार्क्स लाए रहते हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। यहीं पे ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि जिसका 60% से अबव आ गया उसको मेडिकल मिल जाएगा, मतलब वो डॉक्टर बन जाएगा। आप ये भी देखे होंगे कि ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। जो टॉप मार्क्स लाए होंगे उसी का ही सिलेक्शन होता है। कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी स्टेट पे चले जाओ, वहीं पे ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है कि हमारे इस बार जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा जिसका 60% से ऊपर आएगा उसको मिल जाएगा, मतलब वो तो डॉक्टर ही बनेगा। ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं वहीं पे आपका नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन होता है। आपका जो मार्क्स होता है उसको नॉर्म रेफरेंस से ही इंटरप्रेट किया जाता है। मतलब आपके क्लास के जो बच्चे, मतलब आपके साथ जो जो एग्ज़ाम दिए थे उनसे आपको कंपेयर किया जाता है कि आप कितने अच्छे हो, बाकियों के कंपेयर पे कितने आप अच्छे हो या कितने बुरे हो। ओके, तो देखो इसका पर्पज़ क्या है, टू मेजर हाउ मच अ स्टूडेंट नो कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट। बाकी जो जितने जो बच्चे हैं उनके कंपेयर पे आपको कितना आता है, हाउ मच अ स्टूडेंट नो। टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो आपके जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं आप देखे होंगे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 होता है, मतलब 2 दिन तक एग्ज़ाम होता रहता है। और सुबह एक मॉर्निंग पे एग्ज़ाम होता है, फिर शाम को एग्ज़ाम होता है। तो वहीं पे क्या होता है, जो आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं सभी का लेवल एक ही होता है। ओके, क्योंकि हम लोग उनके ही पार्टिसिपेंट से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब सारे बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सारे एक ही लेवल का होगा। ओके, एग्जाम्पल, ये नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन कहाँ कहाँ पे होता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। जो आपके जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहीं पे आपका नॉर्म रेफरेंस होता है। आपका एंट्रेंस टेस्ट, आप कोई स्कूल या कॉलेज पे भर्ती होना चाहते हैं, वहीं पे आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। वहीं पे भी आप देखे होंगे कि जो मतलब जो टॉप मार्क्स लाए होंगे, जिसका जो हाईएस्ट मार्क्स आया होगा उसी को ही वो लोग सेलेक्ट करते हैं। आप कहीं पे भी कोई एंट्रेंस टेस्ट दे जाओ, वहीं पे ऐसा कुछ रूल नहीं होता है कि जिसका 80% से ऊपर आएगा वहीं पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। जो टॉप मार्क्स लाए होंगे, जो जिस जिस बच्चों का हाईएस्ट मार्क्स आया होगा उसी को ही वो लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, देन आपका है आईक्यू टेस्ट। द मेजर रीजन फॉर यूजिंग ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज टू क्लासीफाई स्टूडेंट। ये क्यों किया जाता है, ताकि बच्चे को हम लोग क्लासीफाई कर सके। देखो यहीं पे लिखा हुआ है स्कोर आर गिवन एज अ रैंक बेस्ड ऑन द अदर स्टूडेंट। हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चे को एक रैंक देते हैं, उसके अदर स्टूडेंट मतलब उसके साथियों के कंपेयर पे उसको एक पोजीशन देते हैं। जैसे आपको मिलता है गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रोंज मेडल, तो ये क्या, जो हाईएस्ट मार्क्स लाए होंगे उन्हीं को ही दिया जाता है। आप अपने स्कूल कॉलेज में भी देखे होंगे, जिसका सबसे हाईएस्ट मार्क आया होगा उसी को ही गोल्ड, सिल्वर या ऐसे कुछ कुछ मेडल मिलते हैं। ऐसा कोई भी स्कूल या कॉलेज पे नहीं होता है कि जिसका 90% से अबव आ जाएगा उन सारे बच्चों को गोल्ड मेडल मिलेगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। जो हाईएस्ट मतलब जो टॉप होता है उन्हीं को ही ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिलता है। मतलब यहीं पे कर क्या रहे हैं, एक बच्चे को एक बच्चे को जितने भी उसके दूसरे साथी जो हैं उनसे उसको कंपेयर किया जा रहा है कि तुम कितने अच्छे हो और तुम कितने बुरे हो अपने पढ़ाई पे। ओके, एक्सेस लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टेक ए लॉन्गर टाइम टू क्रिएट। ये जो नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन होता है, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू क्रिएट। तो देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे CRT। ओके, ये वाला याद रखना, एग्जाम पे आ भी सकता है कि व्हाट इज CRT, गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट CRT। यहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना। CRT का मतलब होता है क्राइटेरियन। ओके, ये वाला क्राइटेरियन होगा। ओके, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरियन पे क्या होता है, देखो नॉर्म पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक बच्चे को उसके जितने साथी हैं, उसके जितने मतलब क्लासमेट हैं, उन्हीं से हम लोग कंपेयर करके उसको एक पोजीशन दे रहे थे, उसको एक रैंक दे रहे थे।
पर क्राइटेरियन पे क्या होता है, एक बच्चे को एक सटन मतलब एक रूल से कंपेयर करते हैं हम लोग। एक बच्चे को हम लोग एक सर्टन रूल से उसको कंपेयर करते हैं। उसका जो मार्क्स आया रहता है, जैसे इस बच्चे का 60 मार्क्स आया है, तो एक सर्टन रूल से हम लोग उसके मार्क्स को इंटरप्रीट करते हैं। जैसे आपके 10th क्लास पे होता है कि 10th एग्जाम पे जिसका 60% से अबव आ जाता है, हम लोग उस बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट बोलते हैं। फिर जिसका 60 से कम आया रहता है, शायद 40 से 60, तो उसको बोलते हैं सेकंड डिवीज़न स्टूडेंट। और जिसका 40 से 30 आया रहता है तो उसको बोलते हैं थर्ड डिवीज़न स्टूडेंट। मतलब एक रूल से ही हम लोग उसके मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, जैसे देखो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, और ये सारा आपके ना, ये जो छोटे वाले क्लास होते हैं ना, मतलब जैसे 1 से 10th 12 आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप देखे होंगे, यहीं पे सारा क्राइटेरियन रेफरेंस होता है। जैसे आपके 6 क्लास से आप अगर 6 क्लास के अगर स्टूडेंट हो, तो यहीं पे ऐसे बोला जाता है कि आप अगर 30% से ऊपर लाओगे, यानी अगर आप पास हो जाओगे, तभी आप 7th क्लास पे जा पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके, मतलब यहीं पे क्या हो रहा है, मतलब एक सटन पहले से ही हम लोग एक रूल सेट कर लिए हैं। ऐसा नहीं कि 6 क्लास के बच्चे जितने टॉप मार्क्स लाएंगे उनको ही 7th क्लास पे दिया जाएगा। यहीं पे कोई हाईएस्ट मार्क्स का बात नहीं आ रहा है। हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया बना दिए हैं कि जिसका 30% से ऊपर आएगा, मतलब जो पास होगा, उसी को ही हम लोग 7th क्लास पे प्रमोट करेंगे। ओके, देखो यहीं पे कोई हाईएस्ट मार्क या टॉप मार्क्स, यहीं पे कोई ऐसा बात नहीं आता है। दिस आर असेसमेंट एंड टेस्ट डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। हम लोग यहीं पे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर रहे हैं, अगेंस्ट ए प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और फिक्स्ड सेट। मतलब पहले से प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से ही एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, और स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस होता है उसी क्राइटेरिया से ही उसको कंपेयर करते हैं। जैसे आपके 10th एग्जाम पे होता है, मतलब एक बच्चा अगर 60% से ऊपर लाया है, तो पहले से हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि 60% जो ऊपर लाएगा उसको हम लोग फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट बोलेंगे। ओके, तो सेकंड आपका पॉइंट है, इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट डज नॉट अफेक्ट स्टूडेंट स्कोर। मतलब यहीं पे एक बच्चा का परफॉर्मेंस का दूसरे जितने बच्चे हैं उनसे उसका कोई लेन देन नहीं होता है। यहीं पे सिर्फ इंडिविजुअल डाटा का ही ध्यान दिया जाता है। मतलब जितने बाकी, मतलब उसके साथी का मार्क्स क्या आया है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका क्या मार्क्स आया है ये फ़र्क पड़ता है। ओके, तो देखो आपके, और एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप अगर सपोज पुलिस जॉब पे भर्ती होना चाहते हैं, तो वहीं पे एक क्राइटेरियन होता है कि जिसका ऐसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जिसका 5.6 का हाइट का होगा वही सिर्फ पुलिस के जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपका अगर हाइट है 6.5 और आपका कोई दोस्त का है 6.0 और किसी का है 5.8 और किसी का बच्चे का है 5.9, तो देखो यहीं पे क्राइटेरिया क्या दिया गया है, जिसका 5.6, मतलब ये पहले से ही डिटरमाइन किया गया क्राइटेरिया है कि जिसका 5.6 का हाइट होगा वही ही वो पुलिस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो देखो अगर आपका 6.5 है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, 6.0 है आप भी सिलेक्ट हो जाओगे, 5.8 है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, 5.9 है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहीं पे और किसी से के परफॉर्मेंस से कोई लेन देन नहीं है, बस आपका अगर 5.6 अगर हो गया तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। मतलब आपके साथी, आपके दोस्त का क्या हाइट है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो देखो इट डोंट गिव अ रैंक टू ए स्टूडेंट, यहीं पे कोई रैंक दिया नहीं जाता है। इट डोंट कंपेयर विथ अदर स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट का मार्क्स से आपको कोई लेन देन नहीं है। ओके, जैसे आपके क्लास में भी होता है, जिसका 60% से ऊपर आ गया उसको फर्स्ट डिवीजन बोलते हैं, तो आपको बाकी से कोई लेन देन नहीं है। अगर आपका अगर मार्क्स अगर 60% से ऊपर आ गया तो आपको फर्स्ट डिवीजन ही बोला जाएगा, बाकी किसका क्या मार्क्स आया है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो यहीं पे एक एग्जांपल है, आपके टीचर आपका जो एनुअल मार्क्स है उसका परसेंटेज दिए, राम का आया है 97%, 96%, श्याम का आया है 57%, ये आपका परसेंटेज है। तो टीचर क्या किए हैं, पहले से एक क्राइटेरिया बना दिए हैं, मतलब पहले से ये प्री डिटरमाइंड होता है कि जिसका 30% से कम आएगा उसको फेल स्टूडेंट बोलेंगे,
जिसका 60% से ऊपर आएगा उसको फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट बोलेंगे, और जिसका मार्क्स 30 से 50 के बीच में रहेगा उसको सेकंड डिवीज़न बोलेंगे। तो ये क्या किया है, पहले से एक क्राइटेरिया बना दिए हैं और उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे एक एक बच्चे का परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। जैसे विकास का आया है 98%, यानी उसको बोलेंगे फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट। ओके, मतलब पहले का जो क्राइटेरिया हम लोग जो बना दिए रहते हैं उसी से ही हम लोग इस वाले बच्चे का परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ओके, यहीं पे देखो, ये पूरे होल वीडियो पे सिर्फ हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि कैसे एक बच्चे का जो मार्क्स है उसको कहाँ से कंपेयर करेंगे। तो देखो नॉर्म पे क्या हो रहा था, एक बच्चे का मार्क्स को उसके साथ ही मतलब उसके क्लासमेट से ही कंपेयर किया जा रहा है। क्राइटेरियन पे क्या कर रहे हैं, एक बच्चे के मार्क्स को हम लोग एक सर्टन क्राइटेरिया मतलब एक सर्टन गाइडलाइंस को हम लोग गाइडलाइंस से हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं। बस आज हम लोग उसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि कैसे करके मतलब आप एक बच्चे का मार्क्स को कंपेयर करोगे और कहाँ से कंपेयर करोगे। और वो जो कहाँ से जो कंपेयर जो क्वेश्चन है वो आपके 4 है। पहला आपका है नॉर्म, सेकंड आपका है क्राइटेरियन, और आपका थर्ड है सेल्फ, और आपका फोर्थ वाला है एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट सेकंड से ही आता है, अगर आप एग्जाम पे जो आपको पहले याद आया आप उसी को पहले लिख सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि पहला सिर्फ आप नॉर्म ही लिखोगे। तो देखो यहीं पे आपका है नॉर्म का, सॉरी क्राइटेरियन का है। सुनीता इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास की एक स्टूडेंट है सुनीता, जिसका मार्क्स आया है 68% इन 10th बोर्ड एग्जाम। तो मतलब सुनीता को क्या बोलेंगे, ये एक फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट है। मतलब पहले से ही टीचर एक क्राइटेरिया बना दिए हैं कि जिसका 60% से ऊपर आएगा तो उसको फर्स्ट डिवीजन बोलेंगे। तो सुनीता का कितना है 68%, मतलब उसको बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन का स्टूडेंट। तो देखो यहीं पे सुनीता का एक सर्टन क्राइटेरिया से उसके मार्क्स को कंपेयर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सुनीता के साथी लोग क्या क्या मार्क्स लाए हैं उनसे उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। बस एक सर्टन गाइडलाइन से बोल सकते हो या सर्टन सेंटेंस से, सर्टन गाइडलाइन से उसके मार्क्स को कंपेयर किया जा रहा है। ओके, CRT देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, CRT वॉज इंट्रोड्यूस बाय ग्लेजर इन 1963 विथ क्राइटेरियन, यहीं पे एन होगा, विथ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ईच पर्सन परफॉर्मेंस इज कंपेयर डायरेक्टली टू द स्टैंडर्ड। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट पे क्या होता है, ईच पर्सन का परफॉर्मेंस मतलब हर एक पर्सन का परफॉर्मेंस को एक सर्टन स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। देखो नॉर्म ग्रुप पे क्या हो रहा था, हम लोग बच्चे को उनके ही पार्टिसिपेंट से हम लोग कंपेयर कर रहे थे, मतलब उसके ही क्लासमेट से कंपेयर कर रहे थे। पर क्राइटेरियन पे क्या होता है, सटन हम लोग क्राइटेरिया बना देते हैं। जैसे आपके 10th क्लास पे होता है कि अगर 60% से अबव पाया तभी हम लोग उसको फर्स्ट डिवीजन बोलेंगे। मतलब पहले से एक क्राइटेरिया बना देते हैं और फिर बच्चों का परफॉर्मेंस को उस क्राइटेरिया से कंपेयर करते हैं। ओके, देन है आपके क्राइटेरियन पे हाउ अदर स्टूडेंट परफॉर्म ऑन द टेस्ट विदाउट कंसिडरिंग। यहीं पे दूसरे बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या पोजीशन है, वहीं से कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एक बच्चे का परफॉर्मेंस को सिर्फ एक सर्टन स्टैंडर्ड से ही कंपेयर किया जाता है। ओके, दूसरे बच्चों का परफॉर्मेंस से आपको कोई लेना देना नहीं है। देन आपका है पर्पस, नॉट टू क्लासीफाई स्टूडेंट, इट इज़ यूजफुल फॉर डिसाइडिंग मास्टरी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देन आपका है परसेंटेज इज गिवन इन CRT। देखो आपके NRT पे परसेंटाइल दिया जाता था। तो देखो आपको जब ये वीडियो स्टार्ट किया हम लोग एक लाइन पढ़े थे कि अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका स्कोर एक रॉ स्कोर हो जाएगा, मतलब एक ऐसा स्कोर जिसका कोई वैल्यू या कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं आपको बोली कि एक बच्चा 88 परसेंटाइल लाया है, 88 परसेंटाइल लाया है, यानी उसके जो क्लास पे जितने भी बच्चे हैं वो 88% वो बच्चा आगे है, मतलब 88% वो अच्छा है। परसेंटाइल क्या बताता है, मतलब उसके जो नॉर्म ग्रुप है, मतलब उसके जो साथी हैं उनसे वो 88% वो अच्छा है। और परसेंटेज देखो जैसे मैं आपको बोली 88%, तो इसका मतलब क्या, आप अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पर अगर मैं सिर्फ आपको 88 अगर बोल दी, 88 अगर बोल दी तो देखो आपको कोई भी मतलब कोई भी आइडिया आपको नहीं लगेगा कि मैं आपके क्लास पे कौन से पोजीशन पे हूँ, मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे जो क्लासमेट हैं उनका पोजीशन क्या है, मैं अच्छा पढ़ता हूँ या नहीं। तो ये हमको सिर्फ परसेंटेज और परसेंटाइल ही हमको बताते हैं। इसीलिए अगर हम लोग सिर्फ 88 बोल देंगे तो ये एक रॉ स्कोर कहलाया जाएगा। पर अगर हम लोग 88 परसेंटाइल या परसेंटेज बोल दें, इसका मतलब ये जो स्कोर है आपका एक मीनिंग निकल रहा है। ओके, इसीलिए हम लोग एक स्कोर को एक सर्टन स्टैंडर्ड या अदर ग्रुप ऑफ पीपल से हम लोग कंपेयर करते हैं ताकि हम लोग एक स्कोर को वैल्यू दे पाएँ, उसको एक मीनिंग दे पाएँ। ओके, देखो
ये वाला पॉइंट याद रखना कि नॉर्म ग्रुप पे आपका परसेंटाइल यूज होता है और सीआरटी पे परसेंटेज यूज होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सीआरटी और एनआरटी का। देन है आपका जो आपका सीआरटी है, इसको मास्टरी टेस्ट भी बोला जाता है। एनी वन हु मीट्स द क्राइटेरियन कैन गेट द हाईएस्ट स्कोर। यहीं पे जो भी उस क्राइटेरियन को मीट किया, मतलब उसको टच किया, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि पुलिस जॉब पे होता है कि आपका उनका एक सर्टन हाइट होता है, अगर उतना अगर हाइट अगर नहीं हुआ तो वहीं पे मतलब वो वाले स्टूडेंट उस पुलिस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सपोज मान लो आपके मतलब आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हो पुलिस के लिए जॉब, और वहीं पे आपका क्राइटेरियन है कि 5.6 जिसका हाइट होगा उसी को ही मतलब लिया जाएगा। अगर आपका हाइट है 5.8, कोई बच्चे का है 6.0, कोई बच्चे का है 5.9, कोई बच्चे का है 5.7, तो देखो यहीं पे सबको ही जा पाएंगे। तो देखो आपका अगर 5.8 है तो आपको दूसरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर लिए, मतलब आपका अगर 5.6 का हाइट से ऊपर है या 5.6 है, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। यहीं पे आपको दूसरे का परफॉर्मेंस, दूसरे कैसे हैं, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, देन है यहीं पे देखो और एक लिखा हुआ है, गोल इज टू मेजर स्टूडेंट स्किल। ओके, स्टूडेंट स्किल। और ये कहाँ कहाँ पे होता है? आपके ड्राइविंग टेस्ट पे होता है, एनुअल एग्जाम, या कोई स्कूल और कॉलेज एग्जाम पे भी होता है। तो आपके स्कूल और कॉलेज में भी एक क्राइटेरिया होता है कि जिसका 30% से ऊपर आएगा वो बच्चा ही सिर्फ नेक्स्ट क्लास पे प्रमोट हो सकेगा। अगर किसी बच्चे का अगर 6 क्लास का कोई बच्चा है और उसका सपोज मार्क्स आया है 28%, तो वो नेक्स्ट 7th क्लास पे वो नहीं जा पाएगा, उसको 6 क्लास और एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहीं पे क्या हो रहा है, एक प्री डिटरमाइंड एक क्राइटेरिया है, एक सर्टन स्टैंडर्ड से हम लोग एक बच्चे का परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। ओके, ड्राइविंग टेस्ट पे भी आपका ऐसा ही होता है। अगर आप एक सर्टन अगर क्राइटेरिया अगर टच कर लिए तभी आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। ओके, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन एंड नॉट ए कंपेरेटिव। सॉरी, यहीं पे क्या होता है, आपके क्राइटेरियन पे आपको कोई कंपैरेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया जाता है, मतलब कोई कंपैरेटिव एक्सप्लेनेशन, मतलब आपके बच्चा दूसरे बच्चों के कंपेयर पे कितना अच्छा है या कितना बुरा है, यहीं पे ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया जाता है। यहीं पे आपको एक एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। ओके, देखो यहीं पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे। नॉर्म पे क्या होता है, एक बच्चा विथ रेस्पेक्ट टू अदर, मतलब बाकी कम बच्चों के कंपेयर पे उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। ओके, ये हमको नॉर्म ही बताता है। पर क्राइटेरियन क्या होता है, पहले से ही हम लोग एक स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं और उसी स्टैंडर्ड से ही हम लोग बच्चे का परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ओके, नॉर्म रेफरेंस पे रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या है, टू हुम स्टूडेंट स्कोर आर बीइंग कंपेयर्ड मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड द नॉर्म ग्रुप मस्ट बी वेल डिफाइंड। ये आपका डिफाइंड होगा, मतलब अगर एक बच्चे को अगर आप बोल रहे हो कि तुम्हारा हुआ है अगर 88 परसेंटाइल, यानी बाकियों का जो आपके जो साथी हैं उनका मार्क्स के कम मतलब से आपका बहुत अच्छा है। ओके, मतलब जितने साथी हैं उनका भी आप मार्क्स बता रहे हो कि उनका मार्क्स आपसे कम आया है। ओके, मतलब आप उनको एक रैंक दे रहे हो। आप नॉर्म पे ये पढ़ रहे थे कि आप बच्चों को एक एक पोजीशन देते हो, एक रैंक देते हो। रैंक जब दे देते हैं, एक बच्चे को ये मालूम चलता है कि मैं बाकियों से कितना अच्छा परफॉर्म करता हूँ। अगर एक बच्चा अगर फर्स्ट पोजीशन पे है, उसका रैंक अगर क्लास पे अगर फर्स्ट रैंक है, तो उसको ये पता चलेगा कि जितने भी मेरे क्लास के जितने बाकी बच्चे हैं उनके कंपैरिजन पे मैं अच्छा हूँ। तो आपको जितने बाकी जो जितने बच्चे हैं उनका भी मार्क्स को, मतलब उनका भी परफॉर्मेंस का आपको एक आइडिया लग जाता है। ओके, क्राइटेरियन पे आपको जो भी आपको क्राइटेरिया आप दोगे, मतलब 10th क्लास के पहले ही हम लोग बच्चों को ये बता देते हैं कि ये 10th क्लास पे जिसका भी 30% से ऊपर आएगा वो ही उसको पास स्टूडेंट बोला जाएगा, और जो 60% से ऊपर आएगा उसको ही फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट बोला जाएगा। मतलब जो आपका क्राइटेरिया है वो आप पहले से ही बच्चों को बता देते हो कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, और तुम उसी हिसाब से अपना मार्क्स लाना, उसी हिसाब से तुम अपना मतलब पढ़ के अपना अच्छा अच्छा मार्क्स लाओ। ओके, देन आपका सेल्फ रेफरेंस। तो देखो आपका नॉर्म चला गया, क्राइटेरिया चला गया, ये दोनों थोड़े बड़े बड़े टॉपिक थे। अगर ये दोनों अगर आपको अगर समझ में आ गया तो ये सेल्फ रेफरेंस और जो एब्सोल्यूट है आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सेल्फ और एब्सोल्यूट बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है। तो देखो हम लोग इस वीडियो पे एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं कि
एक बच्चे का मार्क्स जो है उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब हम लोग सर्टन चीज़ से उसको उसके मार्क्स को कंपेयर करेंगे, तभी हम लोग एक बच्चे का जो डाटा है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये बच्चा दूसरों के कंपेयर पे कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसका पोजीशन क्या है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे क्या जा सकता है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सटन चीज़ से उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो किस किस चीज़ से हम लोग कंपेयर करेंगे उसी के बारे में ही हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। तो पहला हम लोग किस चीज़ से कंपेयर कर रहे थे, उसके साथी मतलब उसके पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट से ही उसको कंपेयर कर रहे थे। और पार्टिसिपेंट हमारा कहाँ पे आता है, आपके NRT पे, मतलब उसके जितने साथी हैं उनसे ही हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि आप देखो अपने साथियों, अपने जो क्लासमेट के बच्चे हैं, आप उनसे अच्छा हो या आप उनसे बुरा हो। मतलब एक बच्चे को दूसरे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसके जो क्लासमेट हैं उन्हीं से ही हम लोग उसका परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे थे। पर आपके सेकंड पे हम लोग क्या पढ़े, CRT, मतलब एक बच्चे के मार्क्स को हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे थे, एक सर्टन क्राइटेरिया से, मतलब जो पहले से ही हम लोग बना दिए हैं उस क्राइटेरिया से इस वाले बच्चे के मार्क्स को हम लोग कंपेयर कर रहे थे। ओके, तो आपका सेल्फ, देखो नाम से पता चल रहा है सेल्फ रेफरेंस, मतलब हम लोग खुद से ही कंपेयर कर रहे हैं। जब हम लोगों को कुछ डिसीजन देना होता है, कोई फाइनल डिसीजन देना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो मन का जो एक क्राइटेरिया है, मतलब खुद का जो एक बिलीफ है, खुद का जो एक कल्चर है, उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं और एक फाइनल डिसीजन देते हैं। जैसे आपको कोई बोलेगा कि आज आज रात 12 बजे वहीं पे एक बहुत ही अच्छा एक पार्टी होगा और बहुत अच्छा लगता है और चलते हैं, तो आप फिर क्या करोगे, बोलने से पहले, आपके दोस्त को बोलने से पहले आप फिर थोड़ा कल्चर को देखोगे, आप अपना बिलीफ, अपना बिहेवियर को देखोगे कि नहीं, पिछली बार मैं रात 10 बजे घूम के बाहर आई थी और घर पे बहुत डांट पड़ा था, अगर इस बार मैं अगर रात 12 बजे अगर पार्टी करने जाऊंगी तो बहुत घर पे डांट पड़ेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपना जो खुद का जो एक क्राइटेरिया है उससे आप कंपेयर कर रहे हो और एक डिसीजन दे रहे हो आपके दोस्त को कि नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, बहुत डांट पड़ेगा। तो यहीं पे क्या हो रहा है, जो खुद का जो एक क्राइटेरिया है उससे आप कंपेयर कर रहे हो, आपके खुद के कल्चर, वैल्यू, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज से आप कंपेयर करके एक डिसीजन दे रहे हो। ओके, सेल्फ रेफरेंस criterion is the influence of one's own culture on the behavior in a given situation. When put in a situation, अगर एक बंदा को कोई सिचुएशन पर डाल दोगे तो देखना उसका जो डिसीजन जो होता है उसके कल्चर से बहुत ही क्लोजली एसोसिएट होता है। ओके, देन है आपका एब्सोल्यूट। तो देखो ये आपका लास्ट है एब्सोल्यूट, ये बहुत ही ईजी है। एब्सोल्यूट मतलब जो यूनिवर्सल लॉ है उससे आप कंपेयर करोगे। जैसे मैं बोलूँगी कि सबको एक ना एक दिन मरना ही होता है, तो ये मोह माया सारा चीज़ है, ऐसे बोलते हैं ना कि ये सारा तो मोह माया है, सबको तो एक दिन मरना ही है। मतलब हमको पता है कि सबको एक दिन मरना ही है, ये आपका यूनिवर्सल लॉ है। वो यूनिवर्सल लॉ से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि सबको तो एक दिन मरना ही है, ये तो सारा मोह माया का चीज़ है। तो मतलब जो यूनिवर्सल है उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो देखो ये आपका नॉट रिलेटिव और कंपेरेटिव, यहीं पे कोई रिलेटिव या कंपेयर, मतलब किसी चीज़ से हम लोग कंपेयर नहीं करते, जो यूनिवर्सल होता है उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहीं पे ज़्यादा कुछ अगर आप एक बार अच्छे से समझ लिए, ज़्यादा कोई यहीं पे कोई लॉजिकल बातें तो थी नहीं, एक एक बार भी अगर आप समझ लिए, अगर थोड़ा थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, आप आराम से अंदर की बातें लिख पाओगे, कोई ज़्यादा बड़ी लॉजिकल चीज़ यहीं पर नहीं थी। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर द वीडियो।